तो भावनगर की सड़कों पर चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए मैं एक चौराहे पर हूँ। कुछ आम लोग हैं यहाँ पर, बस स्टैंड। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रंजीत। हाँ, रंजीत। क्या करते हो? अभी कुछ नहीं है, फिलहाल स्टूडेंट हूँ। कहाँ पढ़ाई करते हैं? यहीं पे कॉलेज ख़त्म किया है मैंने, भावनगर में। भावनगर में। नौकरी चाकरी का क्या हाल चाल है? नौकरी अभी नहीं मिली। अरे तो अभी तो ख़त्म ही किया है। बाकी तुम आपसे सीनियर जो लोग हैं उनको भी अब तक नहीं मिली है। अच्छा, तो आप शहर में रहते हैं या गांव में? शहर में, यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ दिल्ली से। दिल्ली से आए? हाँ, ये न्यूज़ 24 चैनल है जी, हिंदी का, कि ये चुटनी का माहौल क्या है? वो तो बहुत गर्म है। वैसे बहुत गर्म है यहाँ पे, चुटनी का माहौल तो होता ही है ना। गर्म तो दिखाई दे नहीं रहा, अंदर अंदर गर्म है क्या? अंदर गर्म है। हाँ, अंदर गर्म है। किसका लग रहा है इस बार? बीजेपी। और यहाँ मुकाबले में कौन है? मुकाबले में यहाँ पे है बहुत, पर बीजेपी लग रहा है मुझे। तो भावनगर में तो सब सीटें बीजेपी पहले भी जीत चुकी है। जीत चुकी है ना। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि वो कोली समाज के लोगों को टिकट मिला, उधर जीतू भाई बदाणी की। वो सब लोग मोदी के नाम पे वोट डाल रहे हैं ना, तो आएंगे तो बीजेपी। अजय एक बात बताओ, मैं हर जगह जाता हूँ, लोग ये बोलते हैं ये बीजेपी के काम पे वोट देते हैं, बीजेपी नाम पे वोट देते हैं, या मोदी जी के नाम पे? दोनों है यहाँ पर। काम भी थोड़ा किया है और मोदी के नाम पर भी वोट देते हैं। कोई स्कोप सरकार बदलने का? फिलहाल तो नहीं। हाँ? लग तो नहीं रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लग नहीं रहा कुछ। हाँ जी, आप भी भावनगर के ही हैं? भावनगर के हैं। अरे मैं तो ये पूछने आया हूँ, चुटड़ी का माहौल क्या है चुनाव का? चुनाव में भाजपा आएगा सभी जगह पे। हाँ? भाजपा ही सभी जगह पे भाजपा ही आएगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही। नहीं, कांग्रेस नहीं आएगा, कहाँ पे भी कांग्रेस नहीं आएगा, सब पे भाजपा ही आएगा। क्यों? क्योंकि भाजपा का काम बोलता है, नरेंद्र मोदी जो है वो सब काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए भाजपा ही आएगा सभी जगह पे। क्या अच्छा कर रहे बताइए? सब अच्छा, राम मंदिर का हाँ? 301 जो कलम हटाया वो बड़ा काम कर रहे हैं ना। 370 हटाई, 370 राम मंदिर का जो निर्माण किया वो अच्छा, अभी उसी स्कूल वाले हैं। हाँ, 370 हाँ, राम मंदिर हिंदुत्व। हिंदुत्व। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं? नहीं, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। कोई बेरोजगारी, जो रास्ता वास्ता जो सभी अच्छा हो गया। ये बेरोजगारी महंगाई ये कोई नहीं? तो बेरोजगारी महंगाई इसके सामने जो सभी क्या है कि बेरोजगारी है, लेकिन वो पैसा का जो फुगावा भी है ना, सबके पास पैसा भी है, सब महंगाई तो है, लेकिन इसके लिए। अच्छा, और आप बताओ भाई? हमको तो लगता है भाजपा ही आएगा। अरे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले देख रहे हैं और कितना हल्ला कर रहे हैं, इस बार जाएगी 27 साल की। वो तो सबका निर्णय है ना, जिसको जो लगता है वो उसको वोट दे। हमको वो ये हमारी फीलिंग है, हमको जो अच्छा लगता है वो हम आपको बताते हैं। सबका अलग अलग रिव्यू होता है ना। अच्छा, लड़ाई में कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी है कि कांग्रेस? अभी तो लगता है लड़ाई में कांग्रेस और भाजपा है। आपका तो इधर ही इतना कुछ वर्चस्व लगता नहीं है हमको, कांग्रेस और भाजपा का लगता है। और लोगों से मैं बात करता हूँ, यहीं चलते चलते जैसा मैं, देखिए क्या काका, क्या नाम है आपका? सहदेव सिंह। हाँ, सहदेव सिंह। सहदेव सिंह। इधर राजपूत काफ़ी हैं क्या? हाँ हाँ, भावनगर में तो है, बहुत है। गोहिल राजपूत भी हैं बहुत। हाँ, तो इस बार राजपूत भावनगर के किधर हैं? तो वो तो पता नहीं है, मतदार है, क्या पता क्या कौन कैसा मत देगा वो। चुनाव में किधर है राजपूत लोग? तो चुनाव में तो राजपूत तरफ ही हो गए ना। किधर? कांग्रेस में। राजपूत अभी है कांग्रेस में? हाँ हाँ? हाँ, राजपूत है ना, के ने टिकट मिली है ना, वो के गोयल है वर्चस्व के, वो कांग्रेस में लड़ रहे हैं।
तो अच्छा 7 सीटें हैं भावनगर में, आपको क्या लगता है इस बार क्या आंकड़ा रहेगा? वो बात आप बात जो करते हैं ना, वो गलत आदमी के पास आप पहुंच गए हैं। हाँ? हाँ, मुझे राजकारण में बिल्कुल, मेरी उम्र 65 साल की है। मैं सिर्फ सत्संग के जो कुछ नहीं करता, कभी राजनीति में कभी ध्यान ही नहीं देता मैं, कभी नहीं। मतदान वो करके आ जाता हूँ, कौन लड़ेगा कौन करेगा। आज तक मैंने देखो, मेरी 65 साल की उम्र हुई, कोई नेता आया तो धारासभ्य है, तालुका पंचायत का प्रमुख है, जिला प्रमुख है, हमें कभी किसी का काम नहीं पड़ा। किसी का हमको काम तो नहीं पड़ा कि मेरा ये काम कर देना, ये काम कर देना। अच्छा, आप हाँ वोट देने जाते हो, राजपूत को देके चले आते हाँ, चले आते हैं। हो? राजपूत को? हाँ। हाँ? पार्टी अच्छी होनी चाहिए, पार्टी अच्छी होनी चाहिए ना। नहीं, आप राजपूत कैंडिडेट देखते हो? हम आज तक भाजपा में थे, हम सब भाजपा में मतदान करते थे, पर अभी जो सीट है जो भाजपा ने भावनगर की सीट पे है, किसी राजपूत को नहीं दिया। महेंद्र जी सरोया हमारा भाई है, क्या पालीताना। माने आप देते खाली राजपूत को, पार्टी से कोई मतलब? पार्टी को देते थे, पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया भावनगर में, वही बात। इसलिए राजपूत समाज ने तय किया है कि हम राजपूत के सिवा मत नहीं देंगे, किसी भी पार्टी टिकट देगी तो उसको जिताएगी। देखिए, बहुत सारे लोगों को गुजरात के चुनाव की एक असलियत ये नहीं पता होगी कि जातिगत समीकरण गुजरात में भी उसी तरह चलता है जिस तरह से उत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी चलता है। लेकिन वहाँ जातिगत राजनीति को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है, क्योंकि अगड़े और पिछड़े की लड़ाई बहुत सतह पर है। यहाँ पर स्थितियाँ दूसरी हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि कांग्रेस की बहुत पहले की 80 के दशक की सरकार ने एक आरक्षण लागू किया था, उसका बड़ा विरोध हुआ, बाद में एक चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने खाम समीकरण यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, इन 4 जातियों का समीकरण बनाकर गुजरात में पहली बार 149 सीटें हासिल की थी। आज तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं था और उसी जातिगत समीकरण की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बाद में जो उस आरक्षण की वजह से नाराज हुए पाटीदार थे उनको अपने साथ मिला लिया, व्यापारी वर्ग को मिला लिया, हिंदुत्व की भावना की चाशनी में लपेटकर सोमनाथ यात्रा जो आडवाणी जी ने शुरू की, उसके बाद एक अलग वोट वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया और उसके बाद जब पाटीदार नाराज हुए तो बीजेपी को बहुत झटका लगा। लेकिन इस बार पाटीदारों को भी बीजेपी ने मनाया है और 1/4 से ज़्यादा टिकट भी पाटीदारों को दिया है, जबकि उनकी उतनी जनसंख्या नहीं है। मैं भावनगर जिले में हूँ, इस जिले में जाति की राजनीति बहुत ज़्यादा चलती है। पाटीदार तो यहाँ हैं ही, कोली समाज के लोग भी हैं, क्षत्रिय वोटर भी हैं और हर समाज अपने बिरादरी के कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। यही कारण है कि गुजरात सरकार के मंत्री जो जीतू वाघाणी हैं उनके खिलाफ कोली समाज, जिसका 80,000 वोट है, आम आदमी पार्टी ने टिकट देकर मुकाबला रोचक बना दिया। बहरहाल मैं भावनगर में अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, आपको मालूम ही है, और साथ ही साथ उस जिले की कुछ खासियत और राजनीतिक समीकरण भी आपको बताता रहता हूं। तो भावनगर के किसी दूसरे इलाके में अब आपको ले चलता हूं।